वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून की। 3 दिनों की ये रीडिंग होने वाली है और हम इन 3 दिनों में जानेंगे कि अचानक वो आपकी तरफ कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम उनकी फ्यूचर एनर्जी, उनकी फ्यूचर फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स, करंट एनर्जी सब कुछ जानेंगे। और यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पे भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो 1 जून को आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते से लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां, नाराज़गी, गुस्सा गिला सब खत्म हो जाए। पर्सन आपको लेकर बहुत जल्दी मीटिंग करना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी है। मन उनका परेशान है और आपको लेकर शायद वो बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं। 1 जून को उनके अंदर एक मस्ती मजाक करने की एनर्जी, जोश से भरी एनर्जी, प्यार करने की एनर्जी, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी, आपके साथ चिट चैट करने की एनर्जी, गपशप मारने की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे इनके ऑरा में पॉजिटिविटी फील हो रही है। शायद ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अपने रिश्ते को खुशनुमा बनाए। और ये रीडिंग हर उस इंसान के लिए है जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चाहे फिर वो आपसे डेली बात करते हों या ना करते हों। ठीक है, बाकी 1 जून को कुछ लोगों के पार्टनर चाह रहे हैं कि वो आपसे अपनी लाइफ में करियर को लेकर कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई सजेशन मांगना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं। चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो अपने करियर के लिए कितने ही पैशनेट हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हैं, स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं और उन्हें लगता है कि आप फुल ऑफ नॉलेज हो, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास प्यार के साथ साथ ज़िंदगी का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। और ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर आप जितने सीरियस हो उतने ही सीरियस आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स और करियर को लेकर भी हो। वो आपको हाईली एम्बिशियस भी मानते हैं कि आप अपने एम्बिशंस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ड्रिवन और हाईली पैशनेट हो। तो ये पर्सन आपको 1 जून वाले दिन इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में शायद उन्हें एक सपोर्टिव पार्टनर की कमी महसूस हो रही है। उन्हें लगता है कि आप जब उनकी लाइफ में रहते हो, उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, यानी कि भाग्य साथ देता है इनका। और इनको अपनी ज़िंदगी में ना जोश की कमी, ना उमंग की कमी, ना खुशी की कमी, ना किसी परेशानी से खुद को एक ही जगह अटका हुआ फील करने की कमी। मतलब इनको सब कुछ ना ऐसा लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में हो तो ज़िंदगी बहुत आराम से निकलती है। अगर कोई मुश्किल भी आती है तो वो सोल्यूशन निकल आता है। लेकिन जब ये अकेले पड़ जाते हैं, जब ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले में खुश हूँ, तो वो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं। बाद में इनको पता लगता है कि नहीं यार, अगर वो मेरे पास होती है या वो मेरे पास होता है तो मेरी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आप दोनों ना सोलमेट हो पास्ट लाइफ के। कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ के,
शायद आपका इनकी लाइफ में जाने का मकसद होगा कि आप इनको इनके करियर से जोड़ोगे, और कुछ लोगों का पर्पस होगा इस इंसान से मिलने का कि इनकी वजह से आपको रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाना, और रिलेशनशिप में आपको सेल्फ लव समझ आएगा। क्योंकि जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो हमारा कोई ना कोई उस इंसान से कर्म जुड़ा रहता है। हम सभी एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में कर्मों के कारण ही जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, इस चैनल पर आए हो, तो आपका कोई कर्म इस चैनल से जुड़ा है। मेरा भी कोई कर्म आप लोगों से जुड़ा है। अब आते हैं यहाँ पे वाओ एनर्जी के कार्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे जलन हो रही है, शायद वो आपका अटेंशन चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दो। वाओ, ऐसा तो तब होता है ना जब हम किसी को दिखा देते हैं कि अगर तुम मेरे बिना जिंदगी में खुश हो तो कहीं ना कहीं मैं भी अब तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में खुश रहने लगी हूँ या खुश रहने लगा हूँ। तो आपने या तो इनको ऐसा दिखाया है या आप वाकई ऐसा कर रहे हो कि मुझे सबक देना है। कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली उस दिन बहुत वीक पड़ जाएंगे, बार बार आपकी फोटोज देखेंगे, पुराने मैसेज देखेंगे, फील करेंगे कि मैंने इस रिलेशन में खुद ही इस इंसान को अपने से दूर किया है, अब मैं क्या करूं, कैसे इसके पास वापस जाऊं, क्या बोलूं, सॉरी बोलूं या इससे चांस मांगूं या इसके किसी दोस्त से कहूं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तुम मेरे पार्टनर से बात करा दो। तो ये पर्सन ना शायद अभी एक्शन लेने के लिए काफ़ी सोच रहे हैं। इन्हें एक्शन तो लेना है लेकिन ये अभी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है ईगो बीच में आ रहा हो इनका, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ही ईगो में रहते हैं ना, बहुत ही अकड़ में रहते हैं, बहुत एटीट्यूड होता है जिनमें कि मैं जाके सॉरी नहीं बोलने वाली या मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो उनको ना थोड़ा टाइम लगता है ताकि वो उस रिश्ते में जाएंगे तो सही, लेकिन कुछ इस तरह से जाएंगे कि वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। उनको लग रहा है कि अगर मैं नहीं भी जाऊँगा इसके पास, अगर मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको मना नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसको सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे इतना यकीन है कि ये मुझे छोड़कर जाएगी भी नहीं या जाएगा भी नहीं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो कुछ लोगों के पर्सन का ना इस तरह का थिंकिंग प्रोसेस है, इस तरह के विचार पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि इनको पता है कि आपने इतना प्यार किया इनको कि आप जा ही नहीं सकते कहीं और। बाकी उनको भी ना आपसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। चाहे ये पर्सन इस तरह की बातों में मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आपकी रीडिंग में ना पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड आया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स भी आए हैं। इस रीडिंग में सिर्फ 3% लोग ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बाकी नहीं। कुछ नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर 999, एंजल नंबर 786, एंजल नंबर 333 और एंजल नंबर 777। अगर ये नंबर आपको 1 जून को नज़र आते हैं तो आपके लिए एक साइन हो सकता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान भी आपको लेकर कुछ ना कुछ सोचते हुए
नज़र आ रहे हैं। वो पर्सन के सबकॉन्शियस थॉट्स में, सबकॉन्शियस माइंड में आपका कनेक्शन और आपके साथ जुड़ी हुई यादें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। वो पर्सन भूल ही नहीं पा रहे आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 1 जून। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 2 जून की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन 2, 2 जून वाला ऑप्शन है, तो 2 जून वाले दिन आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में है, सोच क्या रहे हैं। गाइस पहले तो इनकी एनर्जी बड़ी ही डाउन लग रही है। पर्सन ने आपको चीट किया है, पास्ट में धोखा दिया है। ये धोखा कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ रहते हुए किसी और रिलेशन में अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना लव दिया तो हम उसी को धोखा कहेंगे। धोखा ये भी होता है कि शुरू शुरू में इन्होंने आपको ना इस रिलेशन में रखने के लिए बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे सपने दिखाए कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी रहोगी। और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो आपको ऐसा बहुत बोलती होंगी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे साथ कभी भी मैं अन्याय नहीं करूंगी। लेकिन अब अगर आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, कुछ तो ऐसी गड़बड़ इन्होंने की है, कुछ तो ऐसा बवाल किया है जिसके लिए आपको रीडिंग सुननी पड़ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने लिटरली थर्ड पार्टी में रहकर आपको धोखा दिया है। आपके साथ होते हुए किसी और रिलेशन में टाइम देना, किसी और रिश्ते को लेकर ये आपसे दूरियां बना रहे थे, या फिर इन्होंने ऐसा बहुत किया होगा कि आपके रिलेशन में कई बार इन एंड आउट करते होंगे। आपको समझ नहीं आता होगा कि कभी खुद ही मुझे ब्लॉक कर देते हैं, कभी खुद ही मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे कहते हैं वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम कहाँ हो, मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में पूछते हैं कि मेरे सर्कल में कौन कौन से दोस्त हैं। आपको लेकर ना इन्होंने अपना पजेसिव पन जो होता है ना एक, और एक अपना ऑब्सेशन है, जुनून दिखाया और एक तड़प दिखाई कि तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। और काफ़ी ज़्यादा ना ये आपके ऊपर नज़र भी रखते होंगे। अब जब से इन्होंने ये सब आपके साथ रिश्ते में करना बंद कर दिया है, ना ही आपको मिलने के लिए पूछते हैं, ना आपके साथ कोई डेट का प्लान कर रहे हैं, ना पहले जैसी फ़ोन पे बातें करते हैं, खुद कॉल करते नहीं हैं, मैसेज खुद नहीं करते। ये सबके साथ नहीं है गाइस। यहाँ पे 40% के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, 60% की रोज़ बात हो रही है। तो जो आप टैरो रीडिंग सुनते हो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसमें हर किसी की एनर्जी आती है, मैरिड लोगों की भी, अनमैरिड लोगों की भी, डेली बात करने वालों की भी, और जिनकी कभी कभी बात होती है। और ब्रेकअप वाले भी आज कार्ड्स आए हैं, कुछ लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 जून वाले दिन आप ज़्यादा इनको लेकर सोच रहे हो, आपके थॉट्स ज़्यादा इनको लेकर हाई चल रहे हैं। आपका माइंड, आपका हार्ट, दिल और दिमाग इनको लेकर सुबह से ही रात तक बिना रुके चलता रहेगा। आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो तब भी इनकी याद आने वाली है, आप चाहे घर में ही रहते हो तब भी इनकी याद आने वाली है, आप चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी इनकी याद आने वाली है, आप चाहे
इनसे बात भी नहीं कर रहे हो, इन्होंने अगर आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है या फिर अगर नंबर ब्लॉक नहीं किया फिर भी ये कॉल नहीं कर रहे, तो भी आप इनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स आ रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल कार्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी कुछ ही दिनों में बदल जाए, लेकिन 2 तारीख को, 2 जून वाले दिन आप ज़्यादा इनके लिए टेंशन में आ रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना। आपकी मून एनर्जी डिस्टर्ब हो रखी है। आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी पीना शुरू करें, क्योंकि आपकी मून एनर्जी जो है वो वाटर से कनेक्ट है। अपने वाटर एलिमेंट को बॉडी में बढ़ा दो। अगर आप पानी कम पीते हो तो ज़्यादा पानी पीना शुरू करो और पानी की वेस्टेज नहीं करनी। जैसे आधा ग्लास पानी पिया और बाकी फैला दिया, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी को प्रिजर्व करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। ये आप हमेशा के लिए नहीं करना, ये कुछ दिन के लिए आप करें। कम से कम आप अगले 21 दिनों तक इस तरह का तरीका आजमाएं और उसके बाद देखें कि आप इस पर्सन को चेज़ ना करें, क्योंकि जब आप इमोशंस में कमज़ोर पड़ जाते हो ना, तो हमारा मन करता है पर्सन को ऑनलाइन चेक कर लें, पर्सन के बारे में कोई जानकारी निकाल लें, पर्सन के किसी फ्रेंड को या किसी जानकार को कॉल कर लें, मैसेज कर लें, उनके किसी दोस्त से पूछ लें कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो ये सब आपका मन करेगा 2 जून को। आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी आप दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। आपका पर्सन मुझे थोड़ा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, प्रैक्टिकल लग रहे हैं। आप मुझे इमोशनली वीक लग रहे हो एंड आप इंट्यूटिव हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो कि पर्सन से बात नहीं हो रही, तो शायद ये मुझे भूल गए हैं या फिर ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ बहुत खुश हैं। तो इस नेगेटिविटी से, इस स्ट्रेस से और इस तरह की ओवर थिंकिंग से खुद को आपने बचाना है, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही रहेगी कि आप ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, ग्रीन तारा मंत्र, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में यूज़ करें। खान पान में, पहनने के कपड़ों में ग्रीन कलर की आइटम्स का डोनेशंस भी कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग इस तरफ नहीं जाएगी। बाकी 2 जून वाले दिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको लेकर ऑनलाइन स्टॉकिंग और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी आ गई है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशन में पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट अपने रिलेशन को दें। वो आपकी तरफ से कोई इशारा भी चाहते हैं। शायद ये हेजिटेट कर रहे हैं, इनमें कोई झिझक हो सकती है कि मैं उसको कॉल कैसे कर लूँ, मैसेज कैसे कर लूँ, क्योंकि मैंने उसको खुद ही इतना उल्टा सुल्टा बोलकर, उस पर गुस्सा निकालकर या फिर उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देकर अपने से दूर किया है। तो अब मुझे उसके पास जाना है, लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई इशारा चाहिए, कोई सिग्नल चाहिए। तो आप भी कुछ ऐसा लगा सकते हो अपने सोशल मीडिया पर, लव, रोमांटिक, डीपी, स्टेटस, वीडियोस, रील, स्टोरी, जिससे इस इंसान को लगे कि आपको भी लव चाहिए, आप भी इन्हें मिस कर रहे हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है गाइज, आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी ये है कि ये मेरी तरफ आए, इनके अंदर भी ये है कि आप इनकी तरफ जाओ। और कुछ लोगों में तो एविल आई का कार्ड आया है अगला। आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है, किसी की इतनी बुरी नज़र लगी है कि आप दोनों के एक परफेक्ट कपल को
एक सुंदर जोड़ी को किसी ने नज़र लगा दी है, शायद वो उनकी तरफ से भी हो सकता है, और आपके कुछ छुपे हुए गुप्त शत्रु हो सकते हैं, कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में लव को, रिलेशनशिप को और एक लविंग पार्टनर को नहीं देख सकते। तो आप अपनी नज़र उतारें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी का कार्ड भी आया है। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर लव स्पेल करा दिया है, कोई इस तरह का विचक्राफ्ट हुआ है, वशीकरण कराया गया है कि ये इंसान उसके ही वश में रहें, उसी के कंट्रोल में रहें, तो भी आपके लिए शायद ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि जब इस तरह की कोई डार्क एनर्जी, कोई विचक्राफ्ट, कोई हुडू, कोई ब्लैक मैजिक इंसान के ऊपर होता है तो वो चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाता और सोचता ही रह जाता है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 2 जून, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ, 3 जून का ऑप्शन। जिन्होंने ये ऑप्शन 3 जून का चुना है, आप लोगों के पार्टनर आपको लेकर उस दिन क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मुझे काफ़ी कलर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, रंग बिरंगे कलर्स की एनर्जी है। शायद मेरे कुछ दर्शक पिछले कुछ हफ्तों से कलर थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हो, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई भी करते हो, फॉलो भी करते हो। आपकी हीलिंग अभी चल रही है और ये अगले कुछ महीनों तक चलती रहेगी। जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, 3 जून वाले दिन ये बहुत बुरे तरीके से आपको स्टॉक कर रहे होंगे। मतलब इतनी तड़प होगी, इतना पैशन होगा, गुस्सा भी होगा कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा या आ रही। ये उनकी एनर्जी है आपको लेकर, उनके विचार हैं आपको लेकर। अगर अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे थे ना, 3 जून को ये आपके पीछे भागना चाह रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो इतना डर लग रहा है कि आपको कोई और तो नहीं मिल गया, ये डाउट आ रहा है उनमें। इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट भी नहीं कराना चाहते, वो रिजेक्शन से डर रहे हैं। क्योंकि यही पर्सन शायद आपसे दूर हुए थे, इन्होंने ही आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। यही इंसान हो सकता है आपसे अचानक रिलेशन छोड़कर कहीं और किसी रिश्ते में चले गए थे। तो अब इनको लग रहा है कि अगर मैं इस रिलेशन में वापस आती हूँ या आता हूँ तो मुझे उससे पहले ये चेक करना है कि क्या मेरी पार्टनर या मेरा पर्सन आज भी मुझे अपने जीवन में दोबारा अपनाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ख्याल इनमें 3 जून वाले दिन सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी में है, एक्शन बहुत धीरे धीरे लेंगे, कछुए की चाल की तरह। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगने लगेगा कि अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एक्शन की एनर्जी बहुत धीमी गति से आपको महसूस हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन 3 साल पुराना, 5 से 6 साल पुराना, 7 से 8 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा सालों पुराना ये रिश्ता है। और आपको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट के नाम पर ये पर्सन कभी भी स्टैंड नहीं लेते, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और फिर खुद वापस भी आ जाते हैं। बाकी लोगों को तो कमिटमेंट का कोई इशू नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप खुद भी मैरिड हो सकते हो, या डिवोर्स्ड हो सकते हो, या सेपरेटेड हो सकते हो। तो शायद आपको इन्होंने बोल दिया है कि हम दोनों में शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम फिर भी दुनिया से छुपाकर, समाज से छुपाकर इस रिश्ते में बने रहेंगे। पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है, जो कि यहाँ दिख ही रहा है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है और ये अभी उस इंसान से ब्रेकअप करते हुए उस इंसान को
अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनका अभी भी उसके साथ हैवी कर्मा है। बहुत सारे कार्मिक साइकिल इनके आगे भी उस रिश्ते में चलेंगे। अभी यहाँ मुझे कोई ब्रेकअप वाला सिनेरियो इन दोनों के बीच में नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप में इतनी सहनशीलता है, अगर आप पेशेंटली इनका वेट कर सकते हो, आप सब्र रख सकते हो, तो आप रखिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और रिश्ते में भी हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पर्सन कहीं मैरिड हैं या किसी के साथ उनका कोई डिवोर्स हुआ है, तो वो अपनी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के कांटेक्ट में हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये मैरिड नहीं है। शायद ये इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे कि ये आपको कैसे कमिटमेंट दे दें, क्योंकि इनको आपके साथ कमिटमेंट को लेकर फैमिली वाले बहुत कुछ सुना देंगे। दोनों का ये स्टेटस में फ़र्क है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ की सोच अलग है। काफ़ी मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, जिसको ये बता नहीं रहे। इसीलिए इन्होंने आपसे ना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि आप शायद इनको मैरिज के लिए बोल रहे हो, कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, और ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको ये भी डर है कि मेरे परिवार की तरफ से मुझे पता है कि ये रिश्ता मंजूर नहीं किया जाएगा। कुछ तो है यहाँ पे जो ब्लॉकेज बन रहा है। आप दोनों के लिए कोई है तीसरा इंसान इस रिश्ते में, चाहे इनके फैमिली वाले हैं, चाहे ये खुद की सोच के कारण रिस्क नहीं उठा पा रहे, इनमें वो हिम्मत की कमी है, या फिर ये अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। तो भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता आपको देना चाहते हैं और शायद आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ इतने सालों तक रिलेशन में होते हैं तो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ले या सारी उम्र किसी और के साथ रिश्ते में चला जाए। तो आप इनको ऑलरेडी बोल चुके हो कि मुझे शादी ही करनी है तुमसे, लेकिन ये पर्सन मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं लग रहे। अब उन लोगों की बात बताती हूँ जिनमें कोई मैरिज को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। 3 जून वाले दिन पर्सन फिजिकली, रोमांटिकली एंड एनर्जेटिकली, मतलब एनर्जी से भरपूर, जोश, उमंग, साहस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है अपने करियर में कुछ अभी अभी अचीव किया हो, इन्होंने कोई अपना माइलस्टोन टच किया हो, कुछ सक्सेस इनको अपने करियर के कारण, अपने वर्क प्लेस पर, या कोई ऐसा अवार्ड मिला हो, प्राइज़ मिला हो, या इनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तो ये खुश हैं और ये अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं आपके साथ। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, शायद कोई गिफ्ट लेकर भी आ सकते हैं। अगर अगले आने वाले दिनों में आपका जन्मदिन है, इनका जन्मदिन है, तो ये आपको इनवाइट भी करेंगे, और अगर आपका बर्थडे है तो खुद आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बाकी ना कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बुरे तरीके से थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, स्टक सिचुएशन है, ना उसको छोड़ पा रहे हैं, ना उस रिश्ते से बाहर आ पा रहे हैं। कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में चल रहा है जो एक लूप में है। कोई पैसों का लेन देन भी हो सकता है कि इन्होंने उसको इसीलिए रिलेशन में रखा हुआ है कि वहाँ से इसको पैसों का फ़ायदा हो रहा है, या फिर इनको उस इंसान ने रखा हुआ है अपने जीवन में कि आपके पार्टनर से उस इंसान को मटेरियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसा हो, मटेरियल थिंग्स हो, नेम फेम पॉपुलैरिटी हो, किसी तरह की एडवांटेज को रखा हुआ है। कोई फिज़िकल प्लेजर भी हो सकता है, फिज़िकल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए, सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर ने रिलेशन रखा हो, या उसने रिलेशन आपके पार्टनर से रखा हो, ये मुझे नज़र आ रहा है।
बाकी 3 जून को बहुत ही कम लोगों की आपस में बात हो रही है, स्पेशली उनकी बातें हो रही हैं जो ऑलरेडी टच में हैं, ऑलरेडी जिनका कांटेक्ट रेगुलर बेसिस पे है, उनकी आपस में 3 जून वाले दिन बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं। रोमांटिक बातें, स्वीट बातें, फ़नी बातें, और काफ़ी अच्छा माहौल बनने वाला है उस दिन। शायद आप दोनों साथ में उस दिन डेट पे भी जा रहे हो, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रहा है। बाकी कुछ लोगों को मैं बता दूँ गाइज, ये पर्सन ना मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर 3 जून को आपकी इनसे बात हो रही है तो आप ना ही पुरानी बातें दोहराएं। पिछली बातों को लेकर आप इस पर्सन से क्लैरिटी ना मांगे, ना ही कोई प्रूफ मांगे, ना ही इस पर्सन को लेकर ये पूछें कि तुम मुझे पिछली बार छोड़ गए थे या इतने दिनों तक कहाँ गायब थे। अगर आप उस दिन इनसे कुछ पूछोगे ना तो ये आपको सही जवाब नहीं देंगे। कोशिश करें कि आप कुछ दिनों के बाद उन बातों को लेकर अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछें, लेकिन अभी अवॉइड करें। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 3 जून, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया हो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।